वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। अशोक सूठार, सिसबी सिसो, गोविंद कुमटेकर, प्रियंक FFBGMI, संकेत मनवर, डेवल, BJ क्रिएटिव्स, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चूफेंग अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, जो स्कारलेट फॉक्स से कहता है चलो और थोड़ा खाओ। मेंग खाना खाते हुए चूफेंग से पूछती है पापा, सिस्टर लियू और मिस लिंग लंच पे क्यों नहीं आई। चूफेंग उसको हल्का सा हिचकिचाते हुए बताता है वो दोनों अपना अपना काम करने गई हैं। हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड हेयर वुमन बोल रही होती है ये पीसफुल जिंदगी मुझे सूट नहीं करती, मुझे अपना पुराना काम ही करना पसंद है। पर्पल हेयर वुमन इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है मुझे अपनी लाइफ से लव को अरेज करना होगा ताकि मैं लियू यून सेक्ट को लीड कर पाऊं। मुझे लियू यून सेक्ट का नाम पूरे अंडरवर्ल्ड तक फैलाना होगा। चूफेंग अपना खाना खाते हुए बोलता है मुझे अक्सर उनसे इरिटेशन होती थी, लेकिन अब ये सडन साइलेंस अजीब लग रहा है। सुअर स्माइल करते हुए बोलती है तुम बाद में भी उनको हमारे घर बुला सकते हो, पर हमें शाओबाई और एम्प्रेस के साथ क्या करना चाहिए। ये सुनकर जो इतना शॉक हो जाता है कि उसके हाथों से चॉपस्टिक्स गिर जाते हैं। फिर वो इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है मास्टर वेनरेबल डेमन, मुझे मत भेजो, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मेंग भी जोर जोर से रोते हुए कहती है मेंग भी नहीं चाहती कि ब्रदर शाओबाई यहाँ से जाए। चूफेंग उन दोनों को ऐसे करते देखकर इरिटेट हो जाता है और बोलता है ठीक है, कुछ समय के लिए ये यही रहेंगे, वैसे भी मेंग को प्रोटेक्टर्स की जरूरत भी है। शाओबाई अपनी चेयर से उतरकर फुल जोश में बोलता है फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं शाओबाई अपनी जान खतरे में डालकर भी मेंग को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक मार दे। सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बाहर जोर से बिजली कड़कती है। उस घर के अंदर एक रूम में स्नोई टाइगर की आंखें अचानक से बिजली की आवाज सुनकर खुलती हैं। वो बिल्कुल घबरा जाता है, वो अपने बेड पर उठ के बैठता है। वहीं उसी रूम में बैठा गोल्डन ईगल उससे बोलता है तो तुम होश में आ गए। स्नोई टाइगर उससे पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई। गोल्डन ईगल टी का ग्लास सामने टेबल पर रखते हुए उससे बोलता है नहीं, तुम्हें मास्टर मोएंग ने क्यों किया है। स्नोई टाइगर उससे पूछता है आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया है। गोल्डन ईगल उसे बोलता है मास्टर मोएंग ने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि उनको लगा तुम उनके काम आ सकते हो। फिर वो स्नोई टाइगर के पास एक बॉक्स रखते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारा और हमारा एक ही दुश्मन है। वो आगे बोलता है इस बॉक्स में जो पिल है वो तुम्हारी एबिलिटी बूस्ट करेगी। अगर तुम मास्टर मोएंग के साथ रहना चाहते हो तो इसे खा लो, और अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। स्नोई टाइगर उससे पूछता है वो मास्टर मोएंग कहाँ है। गोल्डन ईगल स्माइल करते हुए बोलता है लगता है वो बारिश में बाहर गए हैं। हमें दिखाया जाता है मोएंग चूफेंग के घर को ही एक बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें जुआ के डैड के पास का दिखाया जाता है। जुआ के डैड शॉक होते हुए अपने सामने लगे पर्दे के पीछे बैठे इंसान से बोलते हैं 5000 डीमंस, इतने सारे हम कैसे ढूंढ पाएंगे। मोएंग उनसे बोलता है मुझे लगता है तुम सेक्ट के लीडर होने के नाते ये कर सकते हो। जुआ के डैड बोलते हैं वैसे मुझे बताओगे कि तुम्हें इतनी बड़ी तादाद में डीमंस क्यों चाहिए। मोएंग उन्हें जवाब देता है तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है, मैं उनका क्या करूंगा वो बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा। जुआ के डैड थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं 5000 डीमंस ढूंढना वाकई में बहुत अननोइंग है। हमारे सेक्ट में तो मैक्सिमम 1000 बीस्ट्स हैं, लेकिन अगर बाकी के 4 ग्रेट सेक्ट्स को मिला दें तो इतने डीमंस कलेक्ट किए जा सकते हैं। मोएंग उनसे पूछता है बाकी के 4 सेक्ट्स। जुआ के डैड बताते हैं हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं पर 4 और सेक्ट्स हैं जिनके पास हमारी जैसी ही पावर है। अगर वो हेल्प करे तो तुम्हें रिक्वायर्ड डीमंस मिल जाएंगे। इसी बीच जुआ का भाई बोलता है लेकिन डैड वो सेक्ट्स हमेशा हमारे अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, वो इतने डीमंस अपनी मर्जी से देंगे ही नहीं। उसका डैड उसे रिप्लाई करता है उनके लिए इतने सारे डीमंस आसानी से देना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर सबकी चूफेंग से दुश्मनी हो जाए तब बात अलग होगी। वो आगे बताता है वो 4 ग्रेट सेक्ट्स हमेशा स्पिरिट मेडन पर नजर रखते आए हैं, पर एंशिएंट डिटेंशन कर्स और हमारे सेक्ट की पावर की वजह से कभी कुछ कर नहीं पाए। मगर अब वो मेडन चूफेंग के हाथ लग गई है। अगर तुम उसे बेचारा की तरह इस्तेमाल करो तो वो सेक्ट्स डेफिनेटली उसे लेने आ जाएंगे, और मैंने पहले ही अपने लोगों को उन तक ये बात पहुंचाने के लिए भेज दिया है। वो पक्का इस समय इस बारे में मीटिंग कर रहे होंगे। मोएंग हंसते हुए बोलता है इसका मतलब तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उन सब की पावर्स को कम करना चाहते हो। जुआ के डैड घबराते हुए बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 4 ग्रेट सेक्ट्स के लीडर्स एक जगह मिलते हैं। टियनगान सेक्ट का लीडर याओ कनफेंग, अब थोड़ा ऊपर माउंटेन चढ़ते ही इतना पेन मानना पड़ेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रुआशुई सेक्ट की लीडर एन सिशुई स्माइल करते हुए जब तुम इतने बूढ़े हो गए हो तो तुम्हें ये पोजीशन किसी और को दे देनी चाहिए। टियनवू सेक्ट का लीडर म्यू यूनकिंग, मुझे हैरानी है कि आखिर यान सेक्ट के लीडर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। लायान सेक्ट का लीडर यनजैंग, तुम लोग ऐसे ड्रामा मत करो जैसे तुम लोग कुछ जानते ही नहीं। मैं जानता हूं कि स्पिरिचुअल मेडन के गायब होने की न्यूज़ तुम सबको पहले ही मिल चुकी है। वहां बैठा ओल्ड मैन बोलता है हाँ, हम ये बात जानते हैं। तो यनजैंग बोलता है तुम सबको उस मेडन की पावर का पता है, तब भी तुम सब चुप रहने वाले हो क्या।
एनसिशुई बोलती है, वो चूफेंग उसे दी सेक्ट से चुरा कर ले गया है, इसका मतलब वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इसलिए रुओशुई सेक्ट इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेगा। यनजांग, इसीलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। ओल्ड मैन टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो जल्दी बोलो, मेरे पास छोटी छोटी बातों के लिए टाइम नहीं है। यनजांग स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग तो जानते ही होगे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ये सुनकर सारे सेक्ट लीडर्स उसको देखने लगते हैं। एनसिशुई उससे पूछती है, पर हम चूफेंग से कैसे डील करेंगे? मैं तो उसे डायरेक्टली फेस भी नहीं करना चाहती। यान जिंग उसे रिप्लाई करता है, ये तो म्यू सेक्ट के लीडर पर डिपेंड करता है। म्यू सेक्ट लीडर बोलता है, मुझे कैसे कोई आइडिया होगा? यान जिंग उसे बताता है, स्पिरिचुअल मेडन्स के लिए अपने पावर को एस को देना बहुत पेनफुल होता है, और ऐसे टाइम में उन्हें स्पिरिचुअल जूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो स्पिरिट करो जो करना है। तभी अचानक से उसे अजीब सा पेन होने लगता है। चूफेंग उसे अचानक से ऐसी सिचुएशन में देखकर घबराते हुए पूछता है, सुअ, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। वो जुआ के फॉरहेड पर हाथ रखता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट फील होती है। वो घबराते हुए बोलता है, ये अचानक से क्या हो गया? जुआ उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, ये मेरी पहली स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर से शुरू हुआ था, मुझे बस थोड़ी देर इसे सहना होगा। चूफेंग कहता है, इम्पॉसिबल, इसे क्यों करने का कोई तरीका तो होगा। जुआ उसे बताती है, घर पर फादर स्पिरिचुअल जूल का इस्तेमाल करते थे जिससे मेरा पेन कम हो जाता था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से लाते थे। चूफेंग तुरंत अपना फोन निकालते हुए कहता है, मैं लियू जूही से पूछता हूँ, अगर उसे नहीं पता होगा तो तुम्हारे पिता से पूछूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पर्पल हेयर वुमन कुछ लोगों से कहकर अपने सेक्ट का बोर्ड लगवा रही होती है। तभी उसके पास चूफेंग की कॉल आती है। वो उसे बताती है, स्पिरिचुअल जूल तो बस स्पिरिचुअल जूल हॉल में ही मिलते हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें वहीं जाना होगा। फिर वो चूफेंग से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां का एड्रेस भेज दूंगी। और फोन कट करते हुए सोचती है, आखिर चूफेंग को अचानक से स्पिरिचुअल जूल की जरूरत क्यों पड़ गई। सीन वापस से चूफेंग के घर पर आता है। हम देखते हैं जू अब बेड पर लेटी हुई चूफेंग से बोलती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। चूफेंग जो उसके साइड में ही बैठा होता है उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारी फिक्र ना करना, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। चूफेंग आगे कहता है, जैसे ही लियू जूही मुझे एड्रेस भेज देंगे मैं तुरंत वहां चला जाऊंगा। उसी समय मेंगमेंग जो और स्कारलेट फॉक्स भी वहां स्कूल से आ जाते हैं। हम देखते हैं बेचारे जो ने उन सबके बैग्स उठाए होते हैं। मेंगमेंग चूफेंग से कहती है, पापा आप कहाँ जा रहे हो? सीन चेंज होकर हमें एक रोड का दिखाया जाता है जहां चूफेंग अपनी फैमिली के साथ स्पिरिचुअल जूल लेने जा रहा होता है। मेंगमेंग भी खुश होकर बोल रही होती है, आज हम बहुत से स्पिरिचुअल जूल लेंगे। हमें थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां मेंगमेंग चूफेंग से जिद कर रही होती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। चूफेंग भी इस मौके का फायदा उठाकर जुआ को अपनी गोदी में उठाते हुए बोलता है, मेंगमेंग भी साथ जाने के लिए जिद कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं जुआ चूफेंग से कहती है, तुम बहुत जल्दी उसकी बात मान गए। और चूफेंग शरीफ बनते हुए बात पलटते हुए कहता है, लगता है स्पिरिचुअल जूल हॉल यही कहीं है। हमें स्पिरिचुअल जूल हॉल दिखाया जाता है जिसके आगे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। जो बोलता है, मास्टर हम यहाँ पहुंच गए हैं। चूफेंग सबके साथ स्पिरिचुअल जूल हॉल के अंदर जाने लगता है, पर तभी उसको वहां खड़ा गार्ड रोक देता है और उससे कहता है, पहले तुम मुझे इन्विटेशन कार्ड दिखाओ। चूफेंग उससे कहता है, मेरे पास ये सब नहीं है। फिर गार्ड उससे एटीट्यूड में कहता है, मुझे माफ करना पर तुम बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकते हो। चूफेंग को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो सीरियस होकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारा काम है मुझे रोकना, पर दिक्कत यह है कि मुझे भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे गुस्सा आए उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। उसी समय वहां हॉल मास्टर म्यू यूंकिंग आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज आप गुस्सा ना हो, मैं इस फेस्टिवल का होस्ट हूँ। अगर आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तभी जो उससे बोलता है, क्या मास्टर वेनरेबल डेमन को भी तुमसे डिस्कस करना पड़ेगा? सेक्ट लीडर ये सुनकर तुरंत अपने गार्ड से कहता है, निकलो यहाँ से सब। म्यू यूंकिंग उनसे कहता है, नहीं, मुझे पहली नजर में ही लगा कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, इसलिए आप सबको इन्विटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज आप सब अंदर आइए। चूफेंग उसे थैंक्स कहता है। फिर चूफेंग अपनी फैमिली के साथ स्पिरिचुअल जूल हॉल के अंदर आता है। हम देखते हैं वहां अलग अलग तरह के प्रेशियस स्पिरिचुअल जूल्स रखे होते हैं। मेंगमेंग उन जूल्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पापा इतने सारे रॉक्स, क्या ये मम्मा की इलनेस ठीक कर देंगे? चूफेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, हाँ कर देंगे। ये सुनकर मेंगमेंग एक्साइटेड होकर बोलती है, तो पापा मेंगमेंग खुद चूज करेगी। चूफेंग भी स्माइल करते हुए उससे पूछता है, ठीक है तुमको कौन सा चाहिए? मेंगमेंग थोड़ी देर सोचती है, फिर एक स्टोन्स के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो वाला जो ऊपर रखा है। जो जल्दी से वहां जाता है और वो स्टोन उठाकर चूफेंग के पास लाकर उसे दिखाते हुए कहता है, मास्टर इसे देखिए, क्या ये जूल कुछ अलग नहीं लग रहा? उसी समय वहां खड़े 2 लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं। चूफेंग उनकी तरफ देखता है। उसमें से एक जूल एक्सपर्ट जो का मजाक बनाते हुए कहता है, बॉय ये सब वर्थलेस रॉक्स हैं, इनसे तुम वॉलनट्स तोड़ोगे क्या? दूसरा एक्सपर्ट भी हंसते हुए कहता है, ये थीम पार्क नहीं है। चूफेंग और जो दोनों ही गुस्से में कहते हैं, लगता है ये लोग जिंदगी जीते जीते थक गए हैं। पर तभी उनके पीछे जू आती है और दोनों के सिर पर पंच मारते हुए कहती है, मेंगमेंग के सामने तुम लोग वायलेंस मत दिखाओ,
मैंगमेंग ये सब देखकर निराश होकर बोलती है, पापा क्या मेरा चुना हुआ जूल अच्छा नहीं है? चूफेंग प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर जूल मैंगमेंग ने चुना है तो ये सबसे अच्छा ही होगा। बस इन लोगों की सही नजर नहीं है। ये सुनकर वो दोनों एक्सपर्ट चूफेंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब तुम किसके लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं देखते ही स्पिरिचुअल जूल को पहचान लेता हूँ। चूफेंग स्माइल करते हुए उनसे कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाएं। हम दोनों ही एक एक जूल चूज करेंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हारे सारे जूल मेरे हो जाएंगे। ये सुनकर एक एक्सपर्ट बोलता है, और अगर तुम हारे? चूफेंग स्माइल करते हुए उनसे कहता है, फिर तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये सुनकर दोनों ही एक्सपर्ट खुश हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, ठीक है, डील पक्की। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।